प्रिय संस्कृत मित्राणी, नमः संस्कृताय। आर के एजुकेशन स्टडी में आप सभी संस्कृत प्रेमियों भाई बंधुओं का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए आज हम फिर प्रश्न नंबर 31 से आगे अर्थात प्रश्नोत्तरी के इस 11वें एपिसोड में हम लोग चर्चा करते हैं। हम यहाँ पे पुस्तक लगाए हैं प्रश्नोत्तरी और प्रश्नोत्तरी में यथाशक्ति जितना ज्ञान है, बल्कि हम चार ऑप्शनों पर भी हम चर्चा कर रहे हैं। उससे यह फ़ायदा होता है कि एक प्रश्न के पढ़ने से हम लोग 4 प्रश्नों की भी तैयारी कर रहे हैं। बहुत अच्छे ढंग से जितना जानकारी है उतनी जानकारी के हिसाब से हम अपनी क्लास को बहुत आरामदायक और सुविधाजनक बनाते हैं कि थोड़ा हल्का ही चलें लेकिन अच्छा चलें, देर आए दुरुस्त आए, यही सोच करके तो हम चारों विकल्प पर बात करते रहते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो अपने मित्रों तक शेयर कीजिएगा। आइए हम चर्चा करते हैं प्रश्न नंबर 31 में। तो प्रश्न नंबर 31 में पूछ रहे हैं कि कीदृशं वचः दुर्लभम, कौन सी वाणी दुर्लभ होती है। ऑप्शन ए कह रहे हैं कि सत्यम प्रियम, बी कह रहे हैं कि प्रियम सत्यम, सी कह रहे हैं कि हितम मनोहारी च, और डी कह रहे हैं कि हानिकरम एवं कोमल, हानिकारक हो और कोमल हो, मिठाई हो और शुगर का पेशेंट हो। कट जाएगा, प्रियम सत्यम ये भी कट जाएगा। अब हम लोग सीधे चर्चा करते हैं, यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन सी हमारा सही होता है, हितम मनोहारी च दुर्लभम वच। और यह पंक्ति जो है वह किराता अर्जुनीय महाकाव्य की है। किरातार्जुनीय महाकाव्य महाकवि भारवी द्वारा विरचित एकमात्र महाकाव्य है जो 18 सर्गों में विभक्त है। हमको यूपीटीजीटी में अगर देखा जाए तो प्रथम सर्ग हमारे सिलेबस में लगा हुआ है। इसमें कुल श्लोकों की बात करें तो 46 श्लोक हैं प्रथम सर्ग में, 44 श्लोकों तक वंशस्थ छंद है, 45वें में पुष्पिताग्रा है और 46वें में मालिनी छंद है। अगर सुविधा के लिए अगर आप याद करना चाह रहे हैं तो किरातार्जुनीयम के अंतिम में हेमा मालिनी है, बस यही जानिए कि हेमा मालिनी प्रथम सर्ग के अंतिम श्लोक में मालिनी छंद है। भारवी जी जिन्हें आत्मपत्र की उपाधि में प्राप्त है, और भारवी का मतलब यह होता है या अर्थ होता है सूर्य का तेज। इन्होंने 18 सर्गों में लिखा है किरातार्जुनीयम, और इसका उपजीव्य महाभारत का वन पर्व माना जाता है। वन पर्व से यह उद्धृत है, इसीलिए इसका उपजीव्य महाभारत के वन पर्व को माना जाता है। वन पर्व से हमारे यहाँ 2 महाकाव्य लिखे गए हैं, नैषधीय चरितम भी वन पर्व से है और किरातार्जुनीयम भी वन पर्व से है। किरातार्जुनीयम की कहानी शुरू होती है कि जो युधिष्ठिर महाराज होते हैं वह किसी वनेचर को ब्रह्मचारी गुप्तचर बना करके ब्रह्मचारी भेष में भेजते हैं हस्तिनापुर, और वह वापस आकर के द्वैत वन में महाराज युधिष्ठिर के समकक्ष हस्तिनापुर में जितने भी जानकारी को इकट्ठा किया है वह सब जानकारियों को बताता है। बहुत मार्मिक ढंग से कवि जी ने वर्णन किया है, 26 श्लोकों तक वनेचर बोला है। उसके बाद युधिष्ठिर जी जाते हैं, द्रौपदी जी को बतलाते हैं वनेचर के द्वारा लाए हुए संदेशों को। द्रौपदी जी जब उन्नति सुनती है दुर्योधन की तब उनको द्वेष आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, और वह 20 श्लोकों तक बोलती है। जबकि कहीं भी महाराज युधिष्ठिर न ही द्रौपदी का समर्थन में कुछ बोले हैं और न ही वनेचर में कुछ बोले हैं। तो प्रथम सर्ग से था कि किम दृशम वचः दुर्लभम, यह वक्ता इसका अगर पूछा जाए तो यह वक्ता वनेचर ही होता है। मतलब किरातार्जुनीय में 2 वक्ता हैं, या तो द्रौपदी जी बोली हैं या तो यह वनेचर बोला है। तो प्रश्न नंबर 31 में विकल्प हमारा सी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 32 और प्रश्न नंबर 32 में देखें तो कह रहे हैं कि उत्तराम चरिते वासंती अस्ति, उत्तराम चरित में वासंती है। ऑप्शन ए नदी है, बी सीतया सखी है, सी शकुंतला सखी है, और सी कह रहे हैं कि रामस्य भागिनी है। तो यहाँ पे शकुंतला नहीं होगा क्योंकि यह अभिज्ञान शाकुंतल की नायिका है। अब 3 ऑप्शन हैं, तो उत्तराम चरितम पे देखिए हम लोग तो महाकवि भवभूति कृत यह एक रूपक है, 7 अंकों में विभक्त है। अकुल महाकवि भवभूति जी की 3 रचनाएं हैं और तीनों रूपक हैं अर्थात तीनों नाटक हैं। तो उसमें से जो महावीर चरितम है, मालती माधवम है और उत्तराम चरितम है। तो
महावीर चरितम में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के 12 वर्ष पहले की कहानी को वर्णित करते हैं और उत्तर रामचरितम में महाकवि जी ने भगवान के 12 वर्ष बाद की कहानी का वर्णन किया है। इसमें सीता का परित्याग करके भगवान रामचंद्र 12 वर्ष बाद पंचवटी में आते हैं। पंचवटी में आते हैं, तृतीय अंक हमको पढ़ना है और तृतीय अंक को ही छाया अंक कहा जाता है, जिसमें भागीरथी के आशीर्वाद से सीता छाया रूप में रहती हैं, किसी को दिखाई नहीं देती हैं। और तीसरे अंक का प्रारंभ तमसा और मुरला, याद कीजिएगा, तमसा और मुरला यही दो नदियों के वर्णन से शुरू होता है। वासंती के बारे में पूछ रहा है कि वासंती क्या है, तो वासंती वैसे वह वन देवी होती हैं, लेकिन ऑप्शन यहाँ पे देखिए कह रहा है सीता सखी, अर्थात वह माता सीता की सखी भी होती हैं। जब वह लोग वनवास काल में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी और सीता जी जब पंचवटी में निवास किए थे तो वासंती सखी थी, वन देवी थी। और यह तीसरे अंक में भगवान से बहुत प्रश्न पूछती हैं, बहुत बार उनको पूछती हैं कि सीता जी, हे प्रभु आप तो ऐसे कहे, आप प्रभु आप वैसे किए, आप कहते थे तुम मेरा जीवन हो, तुम मेरी जान हो, तुम मेरी प्राण हो, तुम मेरी आत्मा हो, तुम्हारे बिना, इत्यादि बातों को जो प्रेम स्नेह में भगवान रामचंद्र जी सीता के लिए बोले थे, वह सब बातों की दुहाई दे देकर बार बार यह सीता की बातों को रखती हैं। क्योंकि माता सीता भी देख करके विवल हो कि मत पूछिए, यह एक राजा है, आज भी वह राजा है, तमाम बातें यहाँ पे चलता है। तो उत्तर रामचरितम में वासंती जो है वह सीता की सखी होती है। ऑप्शन यही है कि सीता की सखी होती है। दूसरी बात करें तो वासंती जो है यह एक वन देवी है। कौन सी देवी है? वन की देवी है। तीसरी में वन देवी जो है यही बताती है कि हे प्रभु आप यह जो मोर की कहानी है, कदम की कहानी है, कुटिया तक ले जाती है, इत्यादि इर्द गिर्द जो श्लोक हैं उसमें इन्हीं वन देवी और भगवान रामचंद्र के बीच में वार्तालाप को बतलाया गया है। प्रश्न नंबर 32 में विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 33 में देखें तो 33 में पूछ रहे हैं कि रुदतीम बालिकाम सांत्वयितुम ब्रह्मचारी गुरु कम आदिष्टवान। रोती हुई बालिका को शांत कराने के लिए ब्रह्मचारी गुरु जी किसे भेजते हैं, अर्थात किसे आदेश देते हैं। ऑप्शन ए कह रहे हैं कि गौरवटुम, बी कह रहे हैं सेवकम, सी कह रहे हैं श्यामवटुम और डी कह रहे हैं रघुवीर सिंघम। यह महाकवि अंबिका दत्त व्यास द्वारा विरचित शिवराज विजयम जो संस्कृत वाङ्मय का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास है। इसके नायक शिवाजी होते हैं और इसमें शिवाजी और औरंगजेब के युद्ध का वर्णन मिलता है। एक तरफ इसमें यह कहानी वर्णित होती है राष्ट्रभाव से ओतप्रोत यह शिवाजी और औरंगजेब के बीच जो युद्ध है उस पे, और दूसरी तरफ कहानी चलती है ब्रह्मचारी गुरु की, गौरवटु की, श्यामवटु की, सवर्णी की और जोगीराज की। दो तरफा कहानी चलती है। शिवराज विजयम की रचना 1870 में की गई थी, लेकिन इसका प्रकाशन 1901 में काशी से हुआ था। इसमें जो श्यामवटु गौरवटु हैं यह दोनों भाई हैं, वह ब्रह्मचारी गुरु के शिष्य हैं, लेकिन सवर्णी जो आती है वह इन्हीं की बहन होती है। वह जागीरदार खड़ग सिंह के ये तीनों पुत्र और पुत्री होते हैं, अर्थात 2 पुत्र और 1 पुत्री होती हैं। शिवराज विजयम का प्रारंभ भगवान सूर्य के प्रारंभ होने के साथ ही जुड़ा हुआ है। जैसे अपने जो अरुण रूपी जो सूर्य का प्रकाश है उसको अग्रसर करके जैसे सूर्य दिन की प्रारंभ करते हैं वैसे ही कहानी वहाँ से शुरू होती है। तो रुदती बालिका जो बालिका रो रही है, काहे रो रही है? क्योंकि यवन युवक इसको लेकर जाता है, इसकी माँ की गोद से छीन कर लेकर जाता है। रास्ते में भालू को देखता है, वहीं पे शालीमार वृक्ष है, उस पर वह चढ़ जाता है, बालिका को छोड़ देता है। बालिका भय के कारण रात के समय झुंड में जाकर रोती है। 3-4 बजे का समय है।
वह आता है गौरवटु और श्याम बटु। गौरवटु आता है, देखता है वह यौवन युवक से उसको बचा करके ले जाता है। उस भय के कारण वह लड़की रोती है। जब यह ब्रह्मचारी गुरु जानते हैं तो उसको चुप कराने के लिए किसको भेजते हैं? प्रश्न यही पूछा गया था, तो श्याम बटु को भेजते हैं। किसको भेजते हैं? श्याम बटु। गौरवटु और श्याम बटु दोनों ब्रह्मचारी गुरु जी के शिष्य हैं, तो यह श्याम बटु को भेजते हैं उसे चुप कराने के लिए। प्रश्न नंबर 33 में विकल्प हमारा सी सही होता है। जब हम प्रश्न नंबर 34 को देखते हैं तो प्रश्न नंबर 34 में पूछ रहे हैं कि शकुंतलाया शाप मुक्ते कारणम किम। यह महाकवि कालिदास द्वारा विरचित अभिज्ञान शाकुंतल नाटक में जो नायिका है शकुंतला, उसके बारे में पूछ रहे हैं। अभिज्ञान शाकुंतल महाकवि कालिदास द्वारा विरचित बहुत ही रमणीय नाटक है और उसमें से चतुर्थ अंक बहुत महत्वपूर्ण है और चतुर्थ अंक में चतुष्ट श्लोक अर्थात 4 श्लोक अति आवश्यक है। इसमें कहानी है कि जो नायिका हैं वह विश्वामित्र और मेनका की पुत्री हैं। जो मेनका अप्सरा होती हैं और विश्वामित्र जी जो महर्षि हैं, इन्हीं की वह पुत्री हैं। यह लोग यहाँ पे जो काश्यप ऋषि हैं उनके दरवाजे पर अपनी बच्ची को छोड़कर चले जाते हैं। सुबह सुबह का टाइम होता है, वहाँ पे छोटी छोटी चिड़ियाँ आ करके उस बच्ची को घेर के चीं का आवाज़ निकालती हैं और आश्रम से जब कोई निकल के आता है, महर्षि आते हैं, देखते हैं तो उन चिड़ियों के झुंड में यह छोटी सी बच्ची होती है खेलती हुई। और उसके बाद काश्यप ऋषि अपने तपोबल से जान जाते हैं इस पुत्री के बारे में, तो इस पुत्री का नाम ही शकुंतला रखते हैं और पालक पिता बनकर इसका पालन पोषण करते हैं। अभिज्ञान शाकुंतल जो नाटक है इसका उपजीव्य महाभारत का आदि पर्व माना जाता है। आदि पर्व में शकुंतला पाख्यान में यह कहानी वर्णित है और पद्म पुराण के स्वर्गारोहण में भी यह कहानी प्राप्त होती है। इसमें दुष्यंत जो हस्तिनापुर के राजा होते हैं वह इसके नायक हैं, तो दुष्यंत और शकुंतला के प्रणय कथा का वर्णन मिलता है। राजा दुष्यंत की यह तीसरी पत्नी होती हैं। 2 पत्नियां पहले रहती हैं, लेकिन यह शकुंतला जो है वह तीसरी पत्नी होती हैं। और जो चतुर्थ अंक है उसमें विदाई अंक के नाम से जाना जाता है। कहें कि उसमें एक बाप अपनी बेटी को विदा करते हुए किस भाव किस दशा में रहता है उसको कालिदास जी ने बहुत ही मार्मिक ढंग से इस नाटक में पिरोया है। पश्चाताप अंक कहा जाता है, उसमें छठे अंक को जो 5वां अंक है उसमें जो सारंगव है, शारदत्त है, गौतमी है, यही तीनों लोग लेकर के शकुंतला को उसके पति गृह अर्थात हस्तिनापुर जाते हैं। जिसमें जाते वक्त शशि तीर्थ में स्नान करने पर शकुंतला के हाथ से वह मुद्रिका गिर जाती है। और जो मुद्रिका की कहानी है यह कवि कल्पित है। इस नाटक में टर्न पॉइंट वहीं से बनता है कि दुर्वासा ऋषि आते हैं और श्राप शकुंतला को देकर चले जाते हैं कि तुम जिसकी यादों में खोई हो वह तुमको पहचानने से इनकार कर देगा। कहानी यहीं से मोड़ लेती है और यह कवि जी कल्पना कर करके भेजते हैं। और जब शशि तीर्थ में स्नान करने के बाद यह कहानी पर 2 ही लोग जानते हैं और उनकी प्रिय सखी जो प्रियंवदा है, अनसुईया, यह जानती हैं कि वहाँ कैसे निवारण हो सकता है, लेकिन यह किसी को बताती नहीं है। कहीं हमारे प्रिय सखी अतः अपनी सखी के बारे में सोचती है कि उसके हृदय में कोई आघात न हो, इसीलिए चुपचाप पटा जाती हैं, क्योंकि उनके हाथ में 2 ही मुद्रिका यह हमेशा पहनी होती हैं। लेकिन विधि का विधान है कि जो वह जाती हैं पति गृह को, तब तक शशि तीर्थ में वह अंगूठी जो मुद्रिका है वही गिर जाती है। और उसके बाद जाने के बाद लोग बहुत बताते हैं, बहुत समझाते हैं, लेकिन राजा दुष्यंत उसको पहचानने से मना कर देते हैं। फिर लास्ट में आता है वह अंगूठी मिलती है, धीवर के द्वारा मछली के पेट से निकलती है, अंगूठी को देखते हैं, पश्चाताप करते हैं। ऐसे ऐसे कहानियाँ इसमें वर्णित है। और प्रश्न पूछे हैं गुरु जी, शकुंतला या शाप मुक्ति कारणम, कंगन नहीं था, वलय भी नहीं था, कारणम नहीं था, वहाँ पे कौन था? तो वह मुद्रिका होती है जो उसके शाप की मुक्ति का कारण बनती है। अब हम प्रश्न नंबर 35 में देखें तो कह रहे हैं कि कस्याः नगर्याः निवासिनः सर्वदा युवा अवस्थायाम युवा भवन्ति। किस नगर में निवास करने से सदैव लोग जवान रहते हैं? ऑप्शन ए उज्जैनी, बी विदिशा, सी अलकाया,
डी दशार देशस्य। यह चारों ऑप्शन महाकवि कालिदास द्वारा विरचित खंड काव्य जो है मेघदूत में वर्णित है। यह प्रश्न भी मेघदूत से आया हुआ है। मेघदूत यूपी टीजीटी के सिलेबस में पूरा लगा हुआ है। मंदाक्रांता छंद में यह खंड काव्य निबद्ध है और इसका मंगलाचरण वास्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। इसका उपजीव के बारे में बात करें तो इसका उपजीव जो है ब्रह्मवैवर्त पुराण है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में इस यक्ष का नाम हेममाली और यक्षिणी का नाम विशालाक्षी बतलाया गया है। मेघदूत खंड का वो गीत काव्य भी कहा जाता है, संदेश काव्य भी कहा जाता है। जो दूत की कल्पना कवि जी ने किया है, बताया जाता है कि वह वाल्मीकि रामायण से उसकी कल्पना करते हैं। मेघ को दूत बना के संदेश को भेजना और मेघ संदेश लेकर जाता है, ऐसी सब कल्पनाएं की गई है। इसमें एक बिरही यक्ष है और बिरही यक्ष के संपूर्ण विरह का वर्णन मिलता है। जो अपने स्वामी अर्थात जो यक्षों के राजा हैं कुबेर, उनके सेवा में यह अपने कार्य में जो यक्ष है प्रमाद करता है और उससे नाराज होकर के यह यक्षों के स्वामी कुबेर जी इसको श्राप देते हैं 1 वर्ष अपनी प्रिया से दूर रहने के लिए। अपने श्रापों के दिनों के यह 8 महीने को काट चुका था, शेष अब 4 महीने बीत गए थे। यह आषाढ़ के प्रथम दिन मेघ को देखता है आकाश में और नीचे से देखने पर ऐसा यह महसूस करता है कि यह मेघ जो है वह पर्वत अर्थात जो रामगिरी पर्वत है उस पर्वत की चोटियों पर यह वप्र क्रीड़ा कर रहा है। यह जब अलकापुर से निष्कासित होता है यक्ष तो अपने घर नहीं जाता है, बल्कि यह यक्षेश्वर अर्थात कुबेर के ही दरबार से डायरेक्ट रामगिरी पर्वत पे आता है। इसकी महिमा सब खत्म करके रामगिरी पर्वत पर यह निवास करता है। अब भगवान राम के पद चिन्हों से वह पर्वत भी बहुत पूजनीय था। वहाँ के आश्रमों में यह निवास करता है और विरह के कारण यह बेचारा इस आश्रम से उस आश्रम, उस आश्रम से उस आश्रम अर्थात प्यार में धोखा खा लड़का या आदमी का जो दशा होती है, कहीं बेचैन रहते हैं, चैन नहीं मिलता है। उसी तरह यह ब्रेकअप करने वाला यक्ष बेचारी अपनी प्रिया के प्रेम में इस तरह आतुर रहता है, इसको कहीं चैन नहीं है, न दिन में न रात में, बस इस आश्रम से उस आश्रम में का टहलता है। यही सब कहानी वर्णित है। और यहाँ पे पूछ रहे हैं कि कस्या नगर्या निवसंती, तो अलकापुरी के बारे में बताया क्या है कि उत्तर मेघ में अलकापुरी कैलाश पर्वत और अपनी यक्षिणी के सौंदर्य का वर्णन करता है और पूर्व मेघ में यह बस मार्ग के वृत्तांतों को बतलाता है, कितने मार्ग हैं, कैसे कैसे तुमको जाना है। प्रश्न नंबर 35 में विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 36 और इसमें पूछ रहे हैं कि सिद्ध गौराधिविष्य सूत्र से उदाहरण अस्ति। अच्छा, सिद्ध गौराधिविष्य सूत्र का उदाहरण है। ऑप्शन ए सकटी है, बी कुमारी है, सी सृष्टि है और डी कह रहे हैं कि नर्तकी है। तो सकटी, कुमारी इत्यादि जैसे हम लोग जानते हैं कि जब स्त्री बनाना, स्त्रीलिंग में किसी शब्द को बनाना है तो उसमें हम डीप, डीस, डीन इत्यादि प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पे कह रहे हैं कि सिद्ध गौराधिविष्य सूत्रस्य उदाहरण अस्ति, उसका उदाहरण जो है तो यहाँ पे सकटी, सृष्टि और कुमारी नहीं है, बल्कि यहाँ पे नर्तकी हो जाता है। प्रश्न नंबर 36 का विकल्प हमारा डी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 37 और 37 में पूछ रहे हैं कि कस्मिन् छंदे समूहे वर्णानां संख्या सप्तदश समाना भवति। किस छंद के समूह में 17 शब्दों का समान शब्द होते हैं, जो 17 वर्ण होते हैं। वर्णानां संख्या, कस्मिन् छंद समूह है, किस छंदों के समूह में वर्णों की संख्या सप्तदश अर्थात 17 समान होती है। ऑप्शन ए कह रहे हैं कि इंद्रवज्रा, उपेंद्र वज्रा, द्रुत विलंबिता नाम, और कह रहे हैं बी मंदाक्रांता, शिखड़ी, हरिणाम, और सी कह रहे हैं वंशस्थ उपजाति इंद्रवज्रा, ये तो एकदम नहीं होता है। डी कह रहे हैं द्रुत विलंबित वसंत तिलका में कहा यह नहीं होता है। यहाँ पे देखा जाए तो मंदाक्रांता और शिखड़ी और हरिणी यह तीनों ऐसी छंद हैं जिसमें 17 वर्ण होते हैं। प्रश्न नंबर 37 में विकल्प हमारा बी सही होता है और यही मंदाक्रांता छंद है जो गेय छंद भी है और इसी में मेघदूत पूरा निबद्ध भी है। महाकवि कालिदास द्वारा रचित मेघदूत खंड काव्य इसी छंद में निबद्ध है। प्रश्न नंबर 37 का विकल्प हमारा बी सही होता है। अब प्रश्न नंबर 38 और प्रश्न नंबर 38 में कह रहे हैं कि रामः अश्वमेघ यज्ञ समय सीतया स्थाने काम स्थापितवान। भगवान राम ने अश्वमेघ यज्ञ के समय सीता के स्थान पर किसको स्थापित किया। ऑप्शन ए द्वितीयाम पत्नी,
बी कह रहे हैं रजतमयी पत्नी, सी कह रहे हैं कि स्वर्णमयी सीताम, और डी कह रहे हैं उपयुक्ता सर्वाः अपि, अर्थात उपयुक्त में से सभी। तो जब अश्वमेध भगवान रामचंद्र जी करते हैं तो उस समय जब सीता नहीं होती, क्या है कि उनका त्याग कर चुके होते हैं, तो सीता जी के स्थान पर दूसरी पत्नी नहीं बैठाते हैं। इनको भभूति जी ने दिखाया है, तीसरे अंक में हम लोग पढ़े हैं तो उत्तरामचरितम। यह अपनी प्रिया के मतलब प्रेम में अभी उसी तरह आतुर हैं, क्योंकि अब जिम्मेदारी है, राजा हैं, लोकलाज के कारण वह ऐसा कर्म तो किए कि उनका त्याग कर दिए, फिर पूछने नहीं गए, लेकिन अपने दिल से त्याग नहीं कर पाए, शरीर से त्याग नहीं कर पाए। उनका स्पर्श आज भी इनको चाहिए। आप लोग देखे होंगे कि श्लोकों में लिखा है कि माता सीता के स्पर्श को यह आज भी पहचान रहे हैं। वह कौन सा स्पर्श है जिसमें बताते हैं कि हरित पल चंदन पल्लों का लेप किया गया है, कि इंदु के किरणों को निचोड़ करके क्या है जो मेरे हृदय पर डाला गया है, इत्यादि कवि जी ने बतलाया है। तो वह अश्वमेध यज्ञ में सीता जी को दूसरी पत्नी नहीं, रजत में चांदी की सीता को नहीं, बल्कि स्वर्णमयी सीता अर्थात सोने की सीता को स्थापित करते हैं। प्रश्न नंबर 38 में विकल्प हमारा सी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 39 पर चर्चा करें तो 39 में कह रहा है कि अंतस्थ संज्ञा कस्य प्रत्याहारस्य वर्णानाम भवति। ऑप्शन ए अक प्रत्याहारस्य, बी अच प्रत्याहारस्य, सी हल प्रत्याहारस्य, और डी कह रहे हैं कि यड़ प्रत्याहार। तो पहले हम लोग देखें अक प्रत्याहार। तो जो हम माहेश्वर सूत्र पढ़ते हैं, माहेश्वर सूत्र में कुल हमारे कितने हैं, 14 माहेश्वर सूत्र हैं। उसमें जो प्रत्याहार बनता है तो इसमें से अक प्रत्याहार जो होता है, तो अक प्रत्याहार के अंतर्गत मूल स्वरों का बोध होता है। अ ई उ री ली, हाँ क, ऐसा है ना 5 शब्द अ यू री ली क। तो अ से लेकर के क तक जो प्रत्याहार बनता है तो उसमें हमारे मूल स्वर आते हैं अक प्रत्याहार के अंतर्गत। अ से लेकर के च तक जिसको अच प्रत्याहार कहा जाता है उसमें हमारे संपूर्ण स्वर आते हैं, चाहे मिश्रित हो, दीर्घ स्वर हो, चाहे मूल स्वर हों, यह सब जितने स्वर होते हैं यह सब स्वर हमारे अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। हल प्रत्याहार के अंतर्गत हमारे सभी व्यंजन आते हैं, जैसे वहाँ पे क ख ग घ अ से लेके च छ ज ञ और ये ज्ञ तक जितने भी व्यंजन होते हैं वह हल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। स्पर्श व्यंजन हो चाहे उष्म व्यंजन हो, जितने भी वह व्यंजन हैं वह हल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। और यह पूछे क्या है कि अंतस्थ संज्ञा किस प्रत्याहार में होता है, तो अंतस्थ संज्ञा यड़ प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। यड़ प्रत्याहार में य व र ल इत्यादि जो आते हैं इन्हीं को अंतस्थ कहा जाता है और यह यड़ प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न नंबर 39 में विकल्प हमारा डी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 40 में कह रहे हैं सचिच्छ इतस्य संधि विच्छेदो अस्ति। यह इष्टुत्व संधि है जो हल संधि में हम लोग पढ़ेंगे तो पहली संधि यही आती है। इसका सूत्र होता है इस्तो इष्टुना इस्तो, ऐसे इसका सूत्र है। इसमें यह बतलाया गया है कि जो त वर्ग है तो त वर्ग के स्थान पे च वर्ग आता है। जो दंती स है वह तालव्य स के जगह पर आता है। जैसे बड़का स और छोटका स, तो बड़का स के जगह पे छोटका स का प्रयोग होता है। और जहाँ त थ द ध न होता है उसके जगह पर च छ ज ज इया होता है। अगर त दिया हुआ है तो वहाँ त है तो उसका च ही प्रयोग होगा। अगर छ है तो यहाँ थ ही प्रयोग होगा। ई ना कि त दिया है तो थ होगा तो ज होगा, ऐसा नहीं होता है। बस समझ जाइए कि तालव्य स त थ द ध न और उसके बाद नीचे दंती स च छ ज झ इया, ये बस सेंटर में सीधे सीधे इसका प्रयोग होता है। अब जैसे यहाँ पे कह रहे हैं सचिच्छ इतस्य संधि विच्छेदो, तो ऑप्शन कर रहे हैं कि सत्य प्लस शिव, हाई क्या कर रहे हैं सच प्लस शिव, ये कर रहे हैं सच प्लस शिव, और ये कर रहे हैं सम प्लस शिव। तो सम प्लस शिव ये हिबे नहीं करेगा। च और च के जगह त होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे च है तो इहो नहीं होगा। और फिर भी गलतियाँ यहाँ भी है, यह भी नहीं होगा क्या कि च है और च की जगह पे यहाँ पे त होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए यह त है और त है और आगे यह देखिए स है।
तो यहाँ पे तो जो है वह च में कन्वर्ट हो जाता है, तो बन जाता है का सचित छ्व। और सचित छ्व जब बनता है तो उसका सही संधि विच्छेद जो होता है वह सत प्लस शिव हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40 में विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम 41 में देखें तो 41 में कह रहे हैं गंगोघ इति केन सूत्रेण भवति। गंगोघ किस सूत्र से हुआ है? तो आद गुण इत्तेन एथेत्युधसु इत्तेन वृद्धिरेचि इत्तेन और विद्रादयच इत्तेन। महाकवि पाणि द्वारा विरचित यह अष्टाध्यायी जो हमारा ग्रामर जो व्याकरण की पुस्तक है, अष्टाध्यायी पाणि द्वारा रचित है और इसमें लगभग 4000 सूत्र पाए जाते हैं। पाणि के प्रथम सूत्र का नाम वृद्धिरादयच होता है, जो वृद्धि संज्ञा करने वाला जो होता है उसका वह सूत्र होता है वृद्धिरादयच। और अष्टाध्यायी का अंतिम सूत्र अ होता है। गंगोघ इसमें बताया जाता है कि इस जो होती है तो संधि अगर पूछे सूत्र की बात कर रहे हैं तो आद गुण और यह वृद्धि संधि का अपवाद होता है। हाँ, यह होइबे नहीं करेगा। यहाँ पे वृद्धि रेचि इत्तेन अर्थात इसी सूत्र से यह बना है गंगोघ। आद गुण गुण संधि करता है, वृद्धिरादयच जो है यह वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र है और वृद्धि रेचि जो है यही वृद्धि संधि सूत्र है, अर्थात यहाँ पे वृद्धि संधि आती है। प्रश्न नंबर 41 में विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 42 और प्रश्न नंबर 42 में पूछ रहे हैं कि कर्ता इत्यत्र प्रयुक्त प्रत्यय विधायकम सूत्रम निर्धार्यतः। कर्ता में जो प्रत्यय है उसका विधान करने वाला सूत्र कौन है? उड़ुत त्रिचो है कि ल्युत च है कि तदस्या अस्मिनिति मतुप है कि अचोयत है? तो प्रश्न नंबर 42 में देखा जाए तो कर्ता में उड़ुल त्रिचो यही यह विधायक सूत्र होता है। प्रश्न नंबर 42 का विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 43 और 43 में कह रहे हैं कि पुरुः कस्याः पुत्रः आसीत्। पुरु किसके पुत्र होते हैं? ऑप्शन ए देवन्या के, बी मेनकाया के, सी शकुंतला के और डी कह रहे हैं कि शर्मिष्ठा के। तो यहाँ पे जो मेनका होती है वह शकुंतला की माता होती है और माता के साथ साथ यह एक अप्सरा भी होती हैं, तो मेनका जो है अप्सरा है। उसके बाद में देवान्या जो हैं इनकी बात करें तो इनका विवाह हुआ था और जहाँ पे इनका विवाह हुआ था वहाँ पर यह जो शर्मिष्ठा है इनकी कहानी लंबी है मगर हम शॉर्टकट में बता रहे हैं कि यह देवन्या के यहाँ इनका जो विवाह हुआ था तो उनके साथ यह गई थी, शर्मिष्ठा भी गई थी। और जो शर्मिष्ठा गई थी तो देवन्या के जो पति होते हैं वह शर्मिष्ठा पे आसक्त हो जाते हैं और जब आसक्त हो जाते हैं तो इनके ही शरीर से पुरु का जन्म होता है, जो बहुत ही प्रतापी राजा होते हैं और अंत समय में अपने पिता की भी बहुत सेवा करते हैं। और देवन्या और शर्मिष्ठा अर्थात तो यह देव यानी देव होती हैं और यह शर्मिष्ठा जो असुर होते हैं उसमें से होती हैं, तो इन्हीं के साथ वह गई थी और इनसे संबंध हो जाता है अर्थात पुरु के जो पिता हैं उनसे, और इसमें शर्मिष्ठा जो हैं इन्हीं के वह पुत्र कहलाते हैं, यानी पुरु की माता का नाम शर्मिष्ठा होता है और शकुंतला जो है इनके तन से तो सर्वदमन या भरत कह लीजिए, तो यह भरत हो या सर्वदमन की माता जी होती हैं शकुंतला और पुरु की माता का नाम शर्मिष्ठा होता है। प्रश्न नंबर 43 में विकल्प हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 44 और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट सूक्ति है, कई बार प्रश्नों में बहुत बार पूछी गई है कि बाणस्तु पंचाननः कस्य कथनम, और इसी को 2 बार इधर से कर पंचाननः बाणस्तु और बाणस्तु पंचानन। तो यहाँ पे पहले कह रहे हैं बाणस्तु पंचाननः कस्य कथनम, तो चंद्रदेवस्य जयदेवस, ये 2 जाने लोग नहीं है, बस इसको उलट फेर कर दीजिएगा, चाहे पंचानन बाणस्तु कीजिए और चाहे बाणस्तु पंचानन कीजिए, यही 2 लोगों का यह कथन है। तो यहाँ पे जो सीधा हमको देखना है कि बाणस्तु पंचानन 44 में तो यह हो जाते हैं चंद्रदेव, और इसी को अगर कह दे पंचानन बाणस्तु स्तुत यहाँ पे हो जाएंगे जयदेव, लेकिन यह सीधा है बाणस्तु पंचानन, तो ऑप्शन हमारा चंद्रदेव पर पहुंच जाता है। प्रश्न 44 का विकल्प हमारा ए है। अगर यही पंचानन बाणस्तु होता तो जयदेव जी होता तो विकल्प हमारा बी हो जाता। 44 का ऑप्शन हमारा ए सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 45 को देखें तो कह रहे हैं कि मई इतस्य विभक्तिम वचनम च लिखतः। मई शब्द का विभक्ति और वचन में लिखना है,
कौन सी विभक्ति में बनता है, कौन से वचन में बनता है। तो ऑप्शन ए कह रहे हैं कि षष्ठी के एक वचन में, चतुर्थी के एक वचन में, सप्तमी के एक वचन में और द्वितीया के एक वचन में। तो प्रश्न नंबर 45 में देखा जाए तो मई शब्द जब बनता है तो वह सप्तमी के एक वचन में बनता है। षष्ठी सप्तमी जो होती है तो इसमें सप्तमी के एक वचन में बनता है। प्रश्न नंबर 45 का विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 46 और 46 में पूछ रहे हैं कि किम राजा इतस्य कः समास विग्रह। किम राजा कैसा रहा, तो कुशित राजा, किम राजा, न राजा, कह राजा, इसका समासिक विग्रह क्या होगा। तो इसमें कह रहे हैं किम राजा इतस्य समास विग्रह जो होता है वह कुतिशत राजा हो जाता है। प्रश्न नंबर 46 में विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 47 पर चर्चा करें तो कह रहे हैं कि तवास्मि गीता रागेण हरिणा प्रमुसवहत एषः राजेव दुष्यंत सारंगिणा त्रिहंसा उपयुक्त पदे छंदः स्यात्। इस पद में कौन सी छंद है, आर्या छंद है कि अनुष्टुप छंद है कि वंशस्थ छंद है कि भुजंग पर्याप्त छंद है। तो इसमें देखा जाए तो 8 वर्ड होते हैं। तो यहाँ पे यहाँ से लेकर के यहाँ ले कर रहे हैं कि कौन सा है। तो अनुष्टुप छंद में तवा अस्मित 1 2 3 4 ऐसे वर्ड को मिलाएंगे तो 8 वर्ड आएंगे। जो 8 वर्ड आते हैं तो अनुष्टुप छंद होता है। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 47 में विकल्प हमारा बी सही होता है कि इस पद में अनुष्टुप छंद है। प्रश्न नंबर 48 और 48 में पूछ रहे हैं अवंती सुंदरी कथा अनुसारम भारवी आसीत। अवंती सुंदरी कथा के अनुसार भारवी कहाँ के हैं, दक्षिण भारत के हैं कि उत्तर भारत के हैं कि मध्य प्रदेश के। तो नहीं है, पूर्वी भारत का वर्णन नहीं आता है, आता है बस दुई। तो अवंती सुंदरी कथा के तहत हमको बताना है तो इसमें भारवी जी को दक्षिणार्थ कहा गया है, यानी कि यह दक्षिण भारत से आते हैं। नारिकेल फलम वचन इनका होता है कि इनका जो वचन, इनकी जो बाड़ी है वो नारियल के समान है, ऊपर से कठोर है लेकिन नीचे बहुत कोमल है। यह सागर में गागर, जैसे गागर में सागर भर देते इत्यादि इनको बताया गया है। आतपत्र इनकी उपाधि है और दक्षिणार्थ भी इनको कहा जाता है। प्रश्न नंबर 48 में विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 49 में करेंगे भवभूते शिखरड़ी निर्गल तरंगड़ी इदम कथनम अस्ति। भवभूति की शिखरड़ी जो छंद है वह निर्गल तरंगड़ी है, यह किसका कथन है। क्षेमेंद्र का है कि कालिदास का है कि वाणरस का है कि भवभूति जी का है। तो प्रश्न नंबर 49 में यह जो बताए हैं वह क्षेमेंद्र जी बतलाए हैं कि भवभूति शिखरड़ी निर्गल तरंगड़ी इदम कथन जो है वह क्षेमेंद्र जी का है। प्रश्न नंबर 49 में विकल्प हमारा ये सही होता है। अब प्रश्न नंबर 50 कह रहे हैं कि रजनीक गर्भतस्य इति पदे गर्भतस्य इति पदस्य को अर्थ। रजनी गर्भ में गर्भस्य पूछ रहे हैं कि इस पद का क्या अर्थ है। गर्भिणी है कि किरणा है कि अंधकार है कि प्रकाश है। तो सामान्यतः लोग कहते हैं कि रजनी मतलब रात के ही कोख में प्रकाश उत्पन्न होता है। जब मुसीबत आता है तो उसमें इस सुख का अनुभव होता है, जो दुख को काट लेता है वही सुख को प्राप्त करते इत्यादि आम बात है। तो उसमें ऐसे कह रहे हैं कि रजनीक गर्भस्य, रजनी मतलब रात के गर्भ में किरण उत्पन्न होता है। रात के बाद क्या आता है, दिन आएगा। प्रश्न नंबर 50 में विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 51 और प्रश्न नंबर 51 में कह रहे हैं कि शिवराज विजय का रीति। शिवराज विजय की क्या रीति है। गौड़ी रीति है कि वैदर्भी रीति है कि लाठी रीति है कि पंचाली रीति है। तो शिवराज विजय में गौड़ी रीति नहीं है, वैदर्भी नहीं, कालिदास जी की यह पंचाली रीति है। कौन सी रीति है, पंचाली रीति है। प्रश्न नंबर 51 में विकल्प हमारा डी सही होता है। अब प्रश्न नंबर 52 में पूछ रहे हैं कि बाढ़ कविनाम इह चक्रवर्ती इदम कथम अस्ति। बाढ़ कवियों में जो चक्रवर्ती कवि हैं उस कौन बतलाया है या यह किसका कथन है। सोडलस्य का है कि तिलोचनस का है कि धर्मदासस्य का है कि मखंकस का है। तो प्रश्न नंबर 52 में देखा जाए तो बाढ़ कविना मीह चक्रवर्ती यह सोडलस्य का कथन है। प्रश्न नंबर 52 में विकल्प हमारा ए सही है। अब हम प्रश्न नंबर 53 में देखें तो पूछ रहे हैं कि समासे प्रथमा निर्दिष्टम किम संज्ञक भवति। ऑप्शन ए पदम, बी प्रतिपादिकम, सी उपसर्जनम और डी कह रहे हैं कि घू। तो समास में प्रथमा निर्दिष्ट किम संज्ञक भवति। प्रश्न नंबर 53 में उपसर्जनम भवति। क्या भवति, उपसर्जनम भवति। प्रश्न नंबर 53 में विकल्प हमारा सी सही होता है।
प्रश्न नंबर 54 और प्रश्न नंबर 54 में पूछ रहे हैं कि अलुक तत्पुरुष समासस्य उदाहरण वर्तते। अलुक तत्पुरुष समास का उदाहरण है। ऑप्शन ए कुंभकार है कि स्वर्णकार है कि कम्बलद है कि अंतेवासी है। तो प्रश्न नंबर 54 में देखा जाए तो अलुक तत्पुरुष समास का उदाहरण अंतेवासी होता है। प्रश्न नंबर 54 का विकल्प हमारा डी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 55 में देखें तो कहें ब्रह्मा प्लस ऋषि संधियुक्त पदस्य सम्यक विकल्पम चिनुत। तो इसमें कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन ए करें ब्रह्मसी ब्रह्म ऋषि, ए प्लस बी दोनों, और डी करें ब्रह्माश्री। तो प्रश्न नंबर 55 में देखा जाए तो ब्रह्म प्लस ऋषि, तो यहाँ पे ब्रह्म ऋषि भी होगा और ब्रह्म ऋषि भी होगा। कहाँ है? तो यहाँ पे पूर्व में बताया जाता है, तो यहाँ पे बताया जाए विस्तार से, तो मतलब कैसे बताएं विस्तार से, कलमीय से आपका इसीलिए कह रहे हैं कि ब्रह्म ऋषि में ब्रह्मर्षि भी होगा ब्रह्म ऋषि भी होगा, अर्थात विकल्प हमारा सी वाला सही होगा। ए और बी दोनों सही हैं। प्रश्न नंबर 56 में कह रहे हैं पुनरमते इत्यस्य संधि विच्छेदो अस्ति। ऑप्शन ए कह रहा है कि पुनर्रमते होगा, बी कह रहे हैं पुनर्रमते होगा, सी कह रहे हैं पुनर्रमते होगा और डी कह रहे हैं पुनः आरमते होगा। तो प्रश्न नंबर 56 और प्रश्न नंबर 56 में देखा जाए तो यहाँ पे पुनर्रमते का जो संधि विच्छेद होता है वह पुनः रमते होता है। प्रश्न नंबर 56 में विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 57 कह रहे हैं कि रोरी सूत्र से उदाहरण अस्ति शंभुराजते हरिरम्य पुनरमते नरो हंति। रोरी सूत्र का उदाहरण नहीं है। प्रश्न नंबर 7 रोरी में शंभुराजते उदाहरण है, हरिरम्य भी उदाहरण है, पुनरमते भी है, डी वाला नहीं है, नरो हंति यही नहीं है। प्रश्न नंबर 57 का विकल्प हमारा डी सही होता है कि नरो हंति रोरी सूत्र का उदाहरण नहीं है। प्रश्न नंबर 58 और 58 में कह रहे हैं कर्ति इति शब्दस्य षष्ठी बहुवचने रूपम भवति। कर्ति शब्द का षष्ठी बहुवचन में रूप बनता है। कर्तिराम बनता है कि कर्तिराम बनता है, कर्तिनाम बनता है कि कर्तिनाम बनता है। तो प्रश्न नंबर 58 में देखा जाए तो यहाँ पे जो री है यही दीर्घ हो जाएगी। यहाँ पे देखिए यह हरस और री का चिन्ह है और यह हरस चिन्ह है, तो यह हरस और चिन्ह है तो यह नहीं होगा। और यहाँ पे कर्तिराम तो यहाँ पे दीर्घ हो जाता है तो कर्तिराम बनता है। प्रश्न नंबर 58 में विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 59 और 59 में कह रहे हैं कि वह और तुम पढ़ते हो। इदम वाक्यम संस्कृतेन अनुघटाम। इस वाक्य को संस्कृत में क्या कहते हैं? तो कह रहे हैं कि सह इवांच पठति त्वम सह च पठतः सह त्वम च पठत स त्वम च पठाव। तो प्रश्न नंबर 59 में तो वह तो सह इवाम ती गलत हो जाएगा। सह पहले तुम पहले वह होना चाहिए, तो सह सही है, त्वम यो सही है, च पठत वह और तुम पढ़ते हो, और यहाँ पे पठा ये गलत हो जाएगा, पठता ही सही होगा। प्रश्न नंबर 59 में विकल्प हमारा सी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 60 को देखें तो कह रहे हैं अहम त्वाम शिक्षयामि इत्यस्य वाक्यम कर्मवाच्य भवति। इसका कर्मवाच्य क्या होता है? तो प्रश्न नंबर 60 में देखा जाए कि कौन सा विकल्प सही है। तो कह रहे हैं कि अहेन त्वाम शिष्यते मया त्वाम शिष्यते, मया पहले अहम अहेन नहीं होगा, मया त्वाम शिष्यते मया त्वम, ये भी गलत है, मया त्वम शिक्ष्यसे यही सही होता है। प्रश्न नंबर 60 में विकल्प हमारा डी सही होता है। मित्रों, आज की श्रृंखला का यह अंतिम प्रश्न है। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर जवाब दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा सही गलत कुछ भी, कैसी वीडियो लगती है। अगर आपको अच्छी लगे तो अपने मित्रों तक शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।